हेलो फ्रेंड्स, मैं सुभाष आप सभी का आपके चैनल पहल द लर्निंग पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, चैनल पर कुछ दोस्त हैं जिन्होंने मुझसे आग्रह किया था कि मैं तमस उपन्यास पर वीडियो बनाऊं। तो आज का ये वीडियो तमस उपन्यास पर है। और मैं एक और बात बोलना चाहता हूं कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन के जो स्टूडेंट चैनल पर हैं वह भी इस वीडियो को देखें, आपके लिए यह इम्पोर्टेंट होगा। अभी जैसे कि जब पीएससी की वैकेंसी आने वाली है उसमें यह सिलेबस में हो सकता है, और टीचर की जो तैयारी कर रहे हैं अन्य स्टूडेंट उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो सभी वीडियो को देखिएगा और मैं आगे जेएसएससी सीजीएल के जो सिलेबस हैं हिंदी से संबंधित उसे मैं पूरा करूंगा। उस पर वीडियो अभी तैयार हो रहा है, नोट्स बिल्कुल तैयार है, तो वो भी 1-2 दिन में आ जाएंगे आपके लिए। तो आज का वीडियो भी अच्छे से देखिए आप सभी भी। और आज का जो वीडियो है वह तमस उपन्यास पर है, और तमस उपन्यास का कुल मैं 3 वीडियो आप लोगों को दूंगा। और ये आज का पहला वीडियो है जिसमें हम फर्स्ट में तमस उपन्यास के जो लेखक हैं भीष्म साहनी, उनका परिचय संक्षिप्त में देखेंगे, उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनको देखेंगे, और अंत में तमस उपन्यास का संक्षिप्त परिचय है। और जो संक्षिप्त परिचय है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने कुल 10 से 11 पॉइंट लिखे हैं, और जो 10 से 11 पॉइंट हैं वह बिल्कुल एग्ज़ाम में जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर ही पॉइंट है वह। तो आप वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहला पॉइंट देखते हैं। देखिए, जैसा मैंने बताया था कि भीष्म साहनी जी का परिचय हम देखेंगे, तमस उपन्यास से संबंधित लेखक हैं। तो देखिए, इनके बारे में जो पहला पॉइंट बोला जा रहा है उसे देखिए। भीष्म साहनी को हिंदी साहित्य में प्रेमचंद, इनकी तुलना किससे की जा रही है? भीष्म साहनी को हिंदी साहित्य में प्रेमचंद की परंपरा का अग्रणी लेखक माना जाता है। प्रेमचंद की जो लेखन कला थी उसी का अग्रणी लेखक माना गया है। किसे? तो भीष्म साहनी जी को। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भीष्म साहनी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो देखिए यहाँ पर भीष्म साहनी का जन्म 8 अगस्त 1915 को कहाँ हुआ है? तो रावलपिंडी में। और ये रावलपिंडी वर्तमान में कहाँ पर है? तो यह पाकिस्तान में है। विभाजन के बाद यह पाकिस्तान में चला गया था। तो याद रखिएगा, भीष्म साहनी का जन्म 8 अगस्त 1915 रावलपिंडी, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, वहाँ हुआ था। और नीचे का पॉइंट है, देखिए इनका निधन कब हुआ है? तो इनका निधन हुआ है 11 जुलाई 2003 को। और कहाँ हुआ है? तो ये दिल्ली में हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, इनकी पढ़ाई से संबंधित है। भीष्म साहनी ने 1958 में पंजाब विश्वविद्यालय से, कहाँ से? पंजाब विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि हासिल की। 1958 में पंजाब विश्वविद्यालय से भीष्म साहनी ने पीएचडी की उपाधि हासिल की। लेकिन इससे पहले इनकी जो एमए की पढ़ाई वो कहाँ से हुई थी? तो लाहौर कॉलेज से इनकी अंग्रेजी साहित्य में इन्होंने एमए किया था। तो इसे याद रखिएगा, एमए इन्होंने लाहौर कॉलेज से इंग्लिश में किया है, अंग्रेजी में किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इन्होंने काम भी किया है। देखिए इम्पोर्टेंट है यह कि कहाँ पर किया था। तो देखिए, भीष्म साहनी मॉस्को में रूस में, ठीक है, भीष्म साहनी मॉस्को में विदेशी भाषा प्रकाशन गृह में अनुवादक, ट्रांसलेटर, ठीक है, कहाँ पर? तो विदेशी भाषा प्रकाशन गृह में अनुवादक के रूप में काम किया, ट्रांसलेटर के रूप में काम किया है। पॉइंट को याद रखिएगा, कहाँ पर? तो मॉस्को में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इनके द्वारा पत्रिका का संपादन भी किया गया है। तो देखिए वो कौन सी पत्रिका थी और किस वर्ष किया गया है? तो वो पॉइंट यहाँ पर है कि भीष्म साहनी ने 1965 से 1967 तक, ये 2 वर्ष हैं, ये 2 वर्षों तक नई कहानियाँ, ये पत्रिका का नाम है, क्या नाम है? नई कहानियाँ नामक पत्रिका का संपादन किया। इसे याद रखिएगा, भीष्म साहनी ने नई कहानियाँ नामक पत्रिका का प्रकाशन 1965 से 1967 तक किया है। ये पॉइंट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 1975 में, वर्ष बताया जा रहा है क्या? 1975, इसे याद रखिएगा। 1975 में भीष्म साहनी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कब किया गया है? 1975 में भीष्म साहनी को किस पुरस्कार से? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यह किस
उपन्यास के लिए या लेख के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो यह है तमस, तमस उपन्यास के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, आगे हम देखेंगे इससे संबंधित पॉइंट्स को। तो तमस उपन्यास के लिए इन्हें 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आपने फिल्म में एक अभिनेता का नाम सुना ही होगा, उनका नाम है बलराज साहनी। ठीक है, अब ये बलराज साहनी कौन है? तो देखिए, भीष्म साहनी हिंदी फिल्मों के अभिनेता बलराज साहनी के छोटे भाई हैं। ठीक है, और भीष्म साहनी के जो ये उपन्यास है तमस, इस पर धारावाहिक और फिल्म भी बन चुकी है। मैं आगे बताऊंगा कब बनी है और उसके अभिनेता कौन कौन रहे हैं, एक्टर कौन रहे हैं लीड रोल में, मैं आगे बताऊंगा। तो यहाँ याद रखिएगा कि अभिनेता है बलराज साहनी, उन्हीं के छोटे भाई कौन है? तो भीष्म साहनी। तो यहाँ तक आपने इनका परिचय देख लिया। आगे देखते हैं, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जैसा कि उपन्यास हम लोग को पढ़ना होता है, तो आप इसे याद रखिएगा कि अगर हमें उपन्यास पढ़ना होता है तो उनके जो लेखक होते हैं वह भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उनसे संबंधित क्वेश्चन अक्सर एग्जामों में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ जो पॉइंट है उसे देखिए, भीष्म साहनी को 1998 में भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पद्म भूषण पुरस्कार से भारत सरकार के द्वारा 1998 में भीष्म साहनी को विभूषित किया गया है, इसे याद रखिएगा। और यहाँ पर देखिए, मैंने 2 और पुरस्कार लिखे हैं जो भीष्म साहनी को उनके लेखन कला के लिए दिया गया है। तो वो कौन से पुरस्कार हैं? देखिए, पहला है 1980 में एफ्रो एशियन राइटर्स एसोसिएशन का लोटस अवार्ड, इसे याद रखिएगा, लोटस अवार्ड दिया गया। और ये लोटस अवार्ड किसका है? तो एफ्रो एशियन राइटर्स एसोसिएशन का। कब दिया गया है? तो 1980 में, तो इसे याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखिए, एक और पुरस्कार है जो 1983 में दिया गया है, और वह कौन सा पुरस्कार है? तो वह है सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड। और ये कब दिया गया है? तो 1983 में। तो ये 2 पुरस्कार थे, इसे भी याद रखिएगा, भीष्म साहनी जी को दिया गया है। तो यहाँ तक हमने इनका संक्षिप्त परिचय देख लिया। अब इनके जो प्रमुख रचनाएं हैं उन्हें देख लेते हैं एक नज़र में। चलिए, तो यहाँ देखिए, जैसा मैंने बताया कि रचनाएं देख रहे हैं, तो भीष्म साहनी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो इनके द्वारा कुछ उपन्यास लिखे गए हैं। तो सबसे पहले हम उपन्यास को देख लेते हैं, कौन कौन से उपन्यास इनके द्वारा लिखे गए हैं। तो यहाँ देखिए, पहला उपन्यास है, उपन्यास का नाम क्या? तो देखिए, पहला उपन्यास है झरोखे, नेक्स्ट कड़ियाँ, थर्ड उपन्यास तमस। और मैं तमस उपन्यास पर ही यह वीडियो बना रहा हूँ। नेक्स्ट हम तमस उपन्यास पर ही और कुछ देखेंगे, पात्र परिचय में लाऊंगा। तो ये तमस उपन्यास हो गया। नेक्स्ट है बसंती। इसके बाद नेक्स्ट जो उपन्यास है उसका नाम है माया दास की माड़ी। ठीक है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है कुंती उपन्यास। ठीक है, और नेक्स्ट जो लास्ट है प्रमुख रचनाएं में उपन्यास में, वह है नीलू नीलिमा नीलूफर। उपन्यास का नाम क्या है? नीलू नीलिमा नीलूफर। तो ये प्रमुख उपन्यास हो गए, आप इसे याद रखिएगा। और यह जो वीडियो हम देख रहे हैं वो किस उपन्यास पर संबंधित है? तो तमस उपन्यास से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो भीष्म साहनी जी के द्वारा नाटक लिखा गया है, और वो नाटक कौन कौन से हैं देखिए यहाँ पर। पहला नाटक है वह है हानुस, सेकेंड में है माधवी नाटक, थर्ड में देखिए कबीरा खड़ा बाजार में, यह नाटक है एक। और इनके द्वारा जो चौथा नाटक लिखा गया है प्रमुख में, वो है मुआवजे। ठीक है, तो मुआवजे नाटक भीष्म साहनी जी के द्वारा लिखा गया है। तो ये 4 नाटक थे जो भीष्म साहनी जी के द्वारा लिखा गया है, इसे अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट भीष्म साहनी जी के द्वारा कहानी संग्रह भी लिखा गया है, और वह कहानी संग्रह देखिए 4 कहानी संग्रह हैं, कौन कौन से हैं। तो पहला जो कहानी संग्रह है वह है मेरी प्रिय कहानियाँ, नेक्स्ट कहानी संग्रह है भाग्य रेखा, और थर्ड में जो कहानी संग्रह है वह है वांगचू, और लास्ट जो कहानी संग्रह है उसका नाम है निशाचर। तो ये 4 कहानी संग्रह थे, इसे भी याद रखिएगा। भीष्म साहनी जी ने एक आत्मकथा लिखा है। ठीक है, और वह आत्मकथा देखिए किस पर लिखा है। तो अब इनके जो बड़े भाई हैं
उन पर ही इनके द्वारा आत्मकथा लिखा गया है। तो आत्मकथा का नाम क्या है, देखिए, बलराज माई ब्रदर। बलराज साहनी के छोटे भाई हैं भीष्म साहनी, तो इन्होंने अपने भाई के नाम पर ही आत्मकथा लिखा है और उसका नाम क्या है, तो बलराज माई ब्रदर। इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और देखिए लास्ट में इनके द्वारा एक बाल कथा भी लिखा गया है, और उस बाल कथा का क्या नाम है, तो गुलेल का खेल। गुलेल का खेल बाल कथा किसके द्वारा लिखा गया है, तो वह भीष्म साहनी जी के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर आपने प्रमुख रचनाएं भीष्म साहनी जी के द्वारा जो लिखे गई हैं, उपन्यास, नाटक, कहानी संग्रह, आत्मकथा और बाल कथा, इन सभी को आप लोगों ने देख लिया। इसे याद रखिएगा अच्छे से, इस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इनमें से कौन सी रचनाएं भीष्म साहनी जी के द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने भीष्म साहनी जी का परिचय और उनके द्वारा जो प्रमुख रचनाएं हैं उन्हें संक्षिप्त रूप में देख लिया। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वह, जैसा मैंने बताया था कि तमस उपन्यास से संबंधित होगा। तो तमस उपन्यास भीष्म साहनी जी के द्वारा जो लिखा गया है, ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना हुई भीष्म साहनी जी की। और इनकी जो रचना है तमस उपन्यास, इसके लिए इन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी दिए गए हैं। इस पर फिल्में भी बनी, धारावाहिक भी बना है, इस पर सीरियल भी बना है। तो चलिए इस पर हम भी देख लेते हैं क्या इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पर प्रश्न बनते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट यहाँ पर देखिए, तमस उपन्यास का संक्षिप्त परिचय। तो देखिए तमस उपन्यास के बारे में क्या बताया जा रहा है। तमस उपन्यास भीष्म साहनी का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है, सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है। और इसलिए क्योंकि इन्हें इस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार, बहुत सारे पुरस्कार दिए गए हैं। ठीक है, तो तमस उपन्यास भीष्म साहनी का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, तमस उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ है, तो तमस उपन्यास का प्रकाशन 1973 में हुआ है। इसे याद रखिएगा, तमस उपन्यास का प्रकाशन 1973 में हुआ है। और इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया है, 1975 में। इसे भी याद रखिएगा, दोनों को, प्रकाशन 1973 में हुआ और पुरस्कार इन्हें 1975 में दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तमस उपन्यास का मूल चेतना क्या है, जो उपन्यास है उसका बिंदु क्या है, विषय क्या है। तो देख लीजिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि तमस उपन्यास मूलतः राजनीतिक चेतना से संबंधित है। राजनीतिक समझ जो होती है, राजनीतिक समझ, उसी से संबंधित यह उपन्यास है। और यह भारत के आज़ादी के समय का लिखा हुआ है। तो उस वक्त की जो सांप्रदायिकता की समस्याएं थीं, अंग्रेज़ों की फूट डालो राज करो की नीति थी, धार्मिक षड्यंत्र भी था लोगों के बीच में, राजनीतिक स्वार्थ भी था। तो ये सब चीज़ों को लेकर के ही यह उपन्यास लिखा गया है। जब हम आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो तमस उपन्यास मूलतः राजनीतिक चेतना से संबंधित उपन्यास है। इसे याद रखिएगा, इस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं कि तमस उपन्यास है क्या है, तो उसका आंसर ऑप्शन में यही दिया रह सकता है कि मूलतः राजनीतिक चेतना से संबंधित है। और 4 ऑप्शन और भी हो सकते हैं, 3। तो इसे याद रखिएगा, तमस उपन्यास मूलतः राजनीतिक चेतना से संबंधित उपन्यास है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, तमस उपन्यास में किसका चित्रण किया गया है भीष्म साहनी जी के द्वारा। देखिए, तमस उपन्यास में भीष्म साहनी ने राजनीतिक विसंगतियों से, राजनीतिक की जो बुराइयां थीं, राजनीतिक विसंगतियों से उपजी सामाजिक विसंगतियों का चित्रण किया है। राजनीतिक बुराइयों से जो सामाजिक बुराइयां उपजी है, उसी का चित्रण तमस उपन्यास में भीष्म साहनी जी ने किया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तमस उपन्यास की कथा कहाँ की है, किस वक्त की है। तो इस पर देखिए क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि तमस उपन्यास की कथा कहाँ की है। तो देखिए, यह कथा है 1947 के समय की, आज़ादी से पहले का बात है, अप्रैल 1947 के समय का है। और ये कहाँ का है, तो देखिए पंजाब के ज़िले को परिवेश के रूप में लिया गया है। इस कहानी की जो कथा है वह पंजाब के ज़िले को लिया गया है, गांव को लिया गया। और यह कब की कथा है, तो अप्रैल 1947 के समय की। अब आगे देख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है यह। देखिए, तमस उपन्यास कुल 5 दिनों की
कहानी है। कितने दिनों की कहानी है? तो यह कुल 5 दिनों की कहानी है। इसे याद रखिएगा, इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तमस उपन्यास कितने दिनों की कहानी है? तो कुल 5 दिनों की कहानी है। इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तमस उपन्यास की संपूर्ण कथा वस्तु कितने खंडों में विभाजित है? तो यह 2 खंडों में विभाजित है। इसे भी याद रखिएगा। तमस उपन्यास 2 खंडों में विभाजित है, इसकी कथा वस्तु याद रखिएगा। और ये जो 2 खंड हैं वह किस प्रकार से हैं? तो देखिए, प्रथम खंड में कुल 13 प्रकरण हैं, 13 घटनाएं हैं। 2 खंडों में से प्रथम जो खंड है तमस उपन्यास का, उसमें कुल कितने प्रकरण हैं? तो 13 प्रकरण हैं। और दूसरा खंड किससे संबंधित है? तो दूसरा खंड गांव पर केंद्रित है। और वो गांव कौन सा है? तो यहाँ पर जो अप्रैल 1947 में पंजाब जिले का एक गांव है, उसी पर यह केंद्रित है। तो दूसरा खंड गांव पर केंद्रित है, याद रखिएगा। ऊपर के जो 2 पॉइंट हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट देखिए, तमस उपन्यास की भाषा। तमस उपन्यास की भाषा क्या है? तो यहाँ देखिए, तमस उपन्यास की भाषा हिंदी, उर्दू, पंजाबी एवं अंग्रेजी के मिश्रित रूप में है। इन सभी भाषाओं का मिश्रित रूप है तमस उपन्यास का भाषा। तो यहाँ तक ये हो गया। और देखिए, आज का लास्ट पॉइंट है, जो इसके पहले मैंने बताया था कि तमस उपन्यास जो है भीष्म साहनी जी की सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है और इस पर कुछ फिल्में, धारावाहिक भी बन चुके हैं। तो वो उसी से संबंधित है। यहाँ पर जो धारावाहिक बना है, देखिए कब बना है। तमस उपन्यास पर 1986 में गोविंद निहलानी ने दूरदर्शन पर धारावाहिक बनाई, और यह जो धारावाहिक थी वो तमस नाम से ही थी। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। तमस उपन्यास पर 1986 में गोविंद निहलानी ने दूरदर्शन पर धारावाहिक बनाई, और इस पर एक फिल्म भी बनी है तमस नाम पर ही। ठीक है, तमस नाम पर ही फिल्म भी बनी है। और वह फिल्म जो बना था तो उसके मुख्य अभिनेता कौन थे, लीड रोल में कौन थे? तो इनका जो फिल्म बना है तमस उपन्यास पर संबंधित जो फिल्म बना है, उसके मुख्य रोल में ए.के. हंगल और ओमपुरी, ये 2 अभिनेता थे जो इसके लीड रोल में थे। तो इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तमस उपन्यास पर 1986 में गोविंद निहलानी जी ने दूरदर्शन पर एक धारावाहिक भी बनाई, और तमस उपन्यास पर तमस नाम से ही एक फिल्म भी बना हुआ है जिसके लीड रोल में ए.के. हंगल और ओमपुरी रहे हैं। तो ये पॉइंट थे भीष्म साहनी जी का उपन्यास जो है तमस, उससे संबंधित। आप इसे अच्छे से देखें, आप पाएंगे कि सभी पॉइंट्स जो है इंपॉर्टेंट हैं। और नेक्स्ट वीडियो मैं तमस उपन्यास पर ही लाऊंगा, जिसमें हम तमस उपन्यास के जो पात्र हैं उनसे संबंधित होगा। तो वीडियो को अच्छे से पूरा देखिएगा, क्योंकि लेखक और उनके जो रचनाएं होती हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, जिसमें मैं तमस उपन्यास से ही संबंधित इनका जो पात्र परिचय है तमस उपन्यास का, उस पर ही लाऊंगा। और सीजीएल के जो जेएसएससी के जो फ्रेंड्स हैं उनसे भी मैं बोलता हूं कि मैं इसके बाद मैथ्यू आर्नोल्ड से संबंधित जो उनके काव्य सिद्धांत हैं उससे संबंधित नोट्स तैयार हो चुका है, तो उस पर भी वीडियो जल्द आपको मिल जाएगा। तो आप सभी चैनल पर बने रहें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।